ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। बोलिए भोलेनाथ की जय। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको श्रवण मास महात्म्य 14वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलो कथा शुरू करते हैं। श्रवण मास महात्म्य 14वां अध्याय। यदि किसी भी कारणवश आपने व्रत भी नहीं किया है तो भी आप सभी भक्तजन एक बार कथा को जरूर सुनिएगा। कथा को सुनने मात्र से भी पूरे फल की प्राप्ति होती है। आपसे करवत विनती है, इस कथा यात्रा को कभी अधूरा ना छोड़े, क्योंकि यह कोई मनोरंजन की सवारी नहीं बल्कि भवसागर से पार करने वाली वह नाव है जिसमें बैठकर प्राणी इस पार से उस पार जा सकता है। ध्यान रखिएगा, कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए आज के शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें श्रवण शुक्ल पंचमी को किए जाने वाले व्रत नाग पंचमी व्रत के बारे में बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। साधक को चाहिए कि वह एक दिन पहले केवल एक समय भोजन करे। पंचमी वाले दिन स्वर्ण या रजत निर्मित नाग लेकर नक्त व्रत करना चाहिए। नक्त व्रत रखकर बढ़ई या कुम्हार से 5 फनों वाला नाग बनवाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ गोबर से 5 फनों का नाग बनाकर कटोरे में दूध रखकर उसकी धूप दीप गंध अक्षत करवीर मालती चमेली चंपा के फलों से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को शुद्ध घी के लड्डू तथा खीर का भोजन करवाना चाहिए। काली नाग, तक्षक नाग, शंखपाल, वासुकी, शेष नाग, पद्मनाग आदि नागों को हल्दी व चंदन से दीवार पर बनाकर तथा नाग माता कद्रू को भी अंकित कर पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात घी और खाड़ मिलाकर उनको दूध पिलाना चाहिए। उस दिन लोहे की कढ़ाई में पकवान बनाने से वर्जित है। गेहूं और दूध की खीर बनाकर भुने चने, धान का लावा और भुने जौ नागों को देनी चाहिए एवं स्वयं भी उपरोक्त वस्तुओं को भोजन करना चाहिए। परिवार वालों को भी भोजन से ये भी वस्तुएं देनी चाहिए। सांपों के बाबी के पास गान वाद्य द्वारा उत्सव मनानी चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्यों को जीवन में कभी सर्प डसने का भय नहीं रहता। सर्प के डसने से ही मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है। सर्प तमोगुणी होता है। विधि पूर्वक नाग का निर्माण कर पूजा करनी चाहिए। इस तरह 12 महीनों को शुक्ल पक्ष की पंचमी का व्रत करनी चाहिए। वर्ष की समाप्ति पर शुक्ल पक्ष पंचमी को फिर से नागों का पूजन करनी चाहिए। श्री नारायण जो सब स्थानों पर स्थित है, सब वस्तुओं को प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। जो अपराजित हैं उनको स्मरण कर निम्न वचन कहनी चाहिए, हे प्रभु, मेरे वंश में हमारे पूर्वजों में जो भी सर्पों से डसने से अधोगति को प्राप्त हुए हों, वे इस व्रत के तथा दान से मुक्ति को प्राप्त हो जाएं। इस प्रकार उच्चारण कर सफेद चंदन युक्त चावल के पानी को भक्ति पूर्वक वासुदेव श्री कृष्ण के निमित्त जल में छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार व्रत पूजा और दान से साधक के वंश में सर्प डसने के कारण मरे होंगे या भविष्य में मरने वाले होंगे, हे सनत कुमार, वे सब सर्प योनि से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में पहुँचे। इस प्रकार व्रत करने वाला अपने वंश का उद्धार कर शिव जी के
लोक में पहुंच जाएं। हे सनत कुमार, जो मनुष्य नाग की हत्या करते हैं उनके परिवार में अगले जन्म में पुत्र नहीं होता, और यदि होता है तो अधिक समय तक जीवित नहीं रहता। महिलाओं की कृपणता के कारण भी प्राणी को सर्प योनि प्राप्त होता है। जो दूसरों की अमानत हजम कर जाते हैं वे भी सर्प योनि में जाते हैं। जो प्राणी विभिन्न कारणों से सर्प योनि में चले जाते हैं उनके उद्धार का एकमात्र रास्ता नाग पंचमी का व्रत ही है। जो नाग पंचमी का व्रत तथा नाग पूजा करते हैं उनका भलाई के लिए नागों के स्वामी शेष नाग और वासुकी नाग भगवान विष्णु से और भगवान शंकर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। शेष नाग और वासुकी नाग की प्रार्थना पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर उन लोगों की सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वे प्राणी नागलोक में अनेक तरह के भोगों को भोगकर बैकुंठ लोक में जाते हैं। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रवण मास महात्म्य में नाग पंचमी व्रत नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। आज की कथा यही समाप्त हुई। इसके आगे कथाएं और भी रोचक होने वाली है। अगर आपने इन कथाओं को अंत तक सुना है तो आप सबका विशेष धन्यवाद। हर हर महादेव की जय। आशा करती हूँ आप कल कथा का भी इंतजार अवश्य करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय।